अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। फिर से एक बार आपके सामने आया हूँ। पिछले 2 महीने में मैंने बहुत सारे स्टॉक्स दिए जो फ्लाई कर रहे हैं, और एक स्टॉक जो दिया था अपोलो माइक्रो सिस्टम, जो तकरीबन 100 के करीब दिया था, और अभी वो जो है 185 चल रहा है, और उसका मैंने टारगेट जो है दिया था, वो दोनों टारगेट कंप्लीट हो गए। और लास्ट टारगेट जो है लॉन्ग टर्म के लिए दिया था, वो 300 के करीब दिया था, करीब वो आने वाला है। और ऐसा ही एक स्टॉक्स वापस में लेकर आया हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एक ज़बरदस्त जैकपॉट स्टॉक्स लेकर आया हूँ। वीडियो के अंदर मैं उसको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ ये इसका चार्ट है, और इस कंपनी का नाम है फिलाटेक्स कंपनी, और इसका ये डेली का चार्ट है। अभी ये तकरीबन 59 के करीब चल रहा है, और इसका जो पिछला लो है 34 का लो है, वहाँ से ये तकरीबन डबल हो चुका है। अब ये स्टॉक जो है हम बाई करने ही वाले थे, लेकिन जो है दूसरे स्टॉक के चक्कर में इस स्टॉक्स को भूल गए थे। खैर, अब ये निकल चुका है, लेकिन हमें इसको बाई करना है। लेकिन कहाँ से करना है, तो पहले मैं आपको इसके थोड़े चार्ट के बारे में बता दूं। ये जो ग्रीन एरिया आप देख रहे हो, इस ग्रीन एरिया का जो रेंज है उसकी 35 से 40 की रेंज है, ठीक है। यहाँ पर ये एक रेंज बना रहा था, तकरीबन 73 से वो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था, और यहाँ पर उसने क्या किया, एक लो लगाया, और लो लगाने के बाद जो है उसने रेंज बनाई। जब उसने रेंज बनाई तो उसने जो है तकरीबन 7 अप्रैल को उसने क्या किया, उसने एक लो को स्वीप किया, और लो स्वीप करने के बाद जो है अंदर वापस आ गया। तो यहाँ पर जो उसकी नीचे की लिक्विडिटी थी उसको उड़ाने के बाद वो क्या किया, अंदर आ गया। तो सबसे पहले उसकी जो एंट्री थी वो यहाँ पर थी 35 के करीब, और वहाँ पर जो एक छोटा सा स्टॉप लॉस था इसका 32 का। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी यहाँ से स्टॉक्स को पकड़ने की। लेकिन क्या हुआ कि ये स्टॉक्स अगर किसी ने बाय वहाँ से किया तो वो कंटिन्यू होल्ड रखे। अब ये प्राइस आपको नहीं मिलेगी, और ये लंबी रेस का घोड़ा है, आगे बहुत चलने वाला है। फिर क्या हुआ कि हमारी जो दूसरी एंट्री थी, पहली एंट्री कहाँ थी 35 के करीब पे, और दूसरी एंट्री जो है वो कहाँ थी, ये जो ग्रीन एरिया हमने मार्किंग कर रखा है उस ग्रीन एरिया के बाहर निकला, और वहाँ पर उसने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। और हम जो है आपको बार बार यही चीज़ सिखाते हैं कि 1 2 3 फॉर्मेशन जब करता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तो स्टॉक्स बाहर जब निकलता है तो वहाँ पर हमें एक कंफर्मेशन मिलती है कि अब इस स्टॉक से अंदर बायर आएंगे और यहाँ से हमें बाई करना है। तो जब वो बाहर निकल गया तो बाहर उसने निकलने के बाद कितना 48 का हाई लगा है, और वहाँ से रिजेक्ट होके एक उसका जो यूँ कहो कि रिजेक्शन था, वहाँ से नीचे आया, और ये ग्रीन जो हमारा एरिया है वहाँ से उसने क्या किया, सपोर्ट लिया, क्योंकि उसने इस रेंज को ब्रेक करने के बाद उस रेंज को ब्रेक किया और उसका सपोर्ट लेके वो कंटिन्यू अपसाइड जा रहा है। जब ये अपसाइड निकलने लगा तो उसका 1 2 3 फॉर्मेशन बन चुका है, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ। ये पहला इसका ये 1 हुआ, ये 2, और अब हो रहा है 3, ठीक है। अब हमारा 1 2 3 बुलिश स्ट्रक्चर बन चुका है। तो हम अब क्या कर सकते हैं, इस स्टॉक्स को पकड़ने के लिए पहले हमें करना पड़ेगा इसका 4 फॉर्मेशन का इंतज़ार। अब 4 फॉर्मेशन कब होगा, 4 बनने के लिए उसको जो है नीचे आना पड़ेगा, और ऊपर वाली जो लिक्विडिटी है उसको उड़ाना पड़ेगा। तो ऊपर वाली जो उसकी लिक्विडिटी है वो कहाँ पर है, तो ये रेड जो एरिया हमने मार्क किया है वो एक उसकी सप्लाई है, जिसको हम लिक्विडिटी भी कह सकते हैं, कि वहाँ पर जो है पिछली सप्लाई थी, वहाँ से सेलर एंटर हुए थे, और वहाँ तक ही आएगा, और वहाँ से जो है रिजेक्ट होकर वापस वो नीचे आए। जैसा हमने 1 2 3 4 1 2 3 दिखाया, अब 4 ऐसे बन सकता है, यहाँ से ऐसे आएगा, और 4 इस ब्लैक एरिया के अंदर आता है। तो वहाँ से हम तकरीबन 50 के करीब उसका हम जो है 50 या 52 के करीब हम उसका इंतज़ार करेंगे, और वहाँ से बाइंग करेंगे, और फिर ऐसे निकलेगा, ठीक है। जब ऐसी फॉर्मेशन बनाए तो हमें जो है यहाँ ये ब्लैक एरिया है वहाँ से बाई करना है। और अगर ये निकल ही रहा है और अगर वो वापस हमारे हाथ में नहीं आता तो क्या करेगा, तो उसका जो है फॉर्मेशन कुछ अलग बन जाएगा, जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ। वो यहाँ से ऐसे निकल जाएगा बाहर, और फिर ये जो रेड एरिया है जिसको हम एक सप्लाई है उसकी लिक्विडिटी, उसको उड़ाए, और उड़ाने के बाद बाहर क्लोजिंग दी, और बाहर क्लोजिंग देने के बाद वापस ऐसे टेस्ट करने के लिए आए। जैसे नीचे आप देख सकते हो इस एरिया को ऐसे आए, और फिर ऐसे निकली, और लाइफ टाइम हाई तक 73, और फिर 100 और 100 से ऊपर। तो ये एक इसका फॉर्मेशन है, बुलिश स्ट्रक्चर है, और ऐसे ही इंशाल्लाह बनाएगा। तो इसको हमें लाजमी जो है इसके ऊपर ध्यान रखना है, और इस स्टॉक को पकड़ना है।
और ये लंबी रेस का घोड़ा है और काफ़ी बढ़िया स्टॉक्स हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद इसको भूल जाओ। और अगर जिन्होंने नीचे से इस स्टॉक्स को पकड़ा है वो बिंदास होल्ड करे। नीचे वाली जो प्राइस है आपको नहीं मिलने वाली। हाँ, 52 के करीब अगर आता है तो वहाँ से हम नया बाइंग करेंगे, और वहाँ से इस स्टॉक को पकड़ने के बाद जो है लंबी रेस के लिए इसको छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि अपोलो माइक्रो सिस्टम वो कैसे निकल गया और लोग उंगलियां चबाते रह गए, और अब ये जो है 100 के करीब आने वाला नहीं है, हमें वो वापस वो बाय करने का चांस नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही ये स्टॉक्स हैं फिलाटेक्स, जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बिंदास इसको उठाइए और लॉन्ग टर्म के लिए इसको भूल जाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर करना और दूसरों को इसमें शेयर करना, और हमारे पिछले कुछ वीडियो हैं उसको भी ज़रूर देखना जो आपको नॉलेज के पर्पज़ सीखने को मिलेंगे।